सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो चीफ मिनिस्टर सिंध से मीटिंग हुई है, हमने जो एहतजाज किया था परसों, उस एहतजाज के बाद जो आज मीटिंग हुई है और जो मसाइल थे बड़ी तफसील से उन पर बात हुई। तकरीबन 1.5 घंटा वो मीटिंग चली और उसमें जो चीज़ें फौरी तौर पे डिसाइड की गई हैं उसमें ज़ाहिर है सबसे पहले तो मैं जिक्र करूँगा अल्लाह ताला हमारे साथी के दर्जात बुलंद करे, आमीन। और इंसानी जान का तो कोई किसी किस्म की कंपनसेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी वज़ीर-ए-आला सिंध ने रूम के दवाई के लिए 50 लाख रुपए जो है वो दिए हैं, मंजूर किए हैं, जो उसकी फैमिली को हम देंगे। और इसके अलावा जितने हमारे स्कूल कॉलेजेस और ये 100 बेड हॉस्पिटल और पानी और ये बिजली, ये सारे मसाइल गैस, इसके तो ये ख़ास तौर पे एजुकेशन के तमाम स्कूल कॉलेजेस और 100 बेड जो है वो सिंध हुकूमत जो है वो टेक ओवर करेगी और सिंध हुकूमत खुद चलाएगी हॉस्पिटल को भी और स्कूलों को। इसके अलावा पानी, बिजली, गैस का था, जो आउटसाइडर और इतने बढ़ाए गए ये सब का ख़त्म होगा और कोई जो है रिटायर्ड या रिटर्न एम्प्लॉय जो हो वो आउटसाइडर जो है वो तस्वर नहीं किया जाए। बाकी जो अभी ये 1370 बंदे निकाले गए और इनसे पहले वो 149 जो कॉन्ट्रैक्ट वाले निकाले गए, इनको सीएम ने कहा है कि इनको वापस बहाल किया जाए। बाकी रह जाते हैं 2020-21 वाले रिटायरमेंट, उसमें भी इसने कहा है कि हम स्टील मिल की रिवाइवल की बात कर रहे हैं। क्लियर कट आपको जो मीटिंग में मौजूद थे दूसरी तरफ से आप पढ़ लेंगे कि कितने हाई प्रोफाइल मीटिंग थी कि हम रिवाइवल की बात कर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ें क्यों हो रही? अगर रिवाइव होगा तो स्टील मिल को कौन चलाएगा? हमने बताया कि सारे ट्रेंड लोग थे, मुख्तलिफ कैडर के लोग थे और अगर रिवाइव करेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि इनकी ज़रूरत होगी, कहाँ तलाश करते फिरेंगे आप टेक्निकल। तो वो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये मैं ऑफिसर से ये बात करूँगा और ख़ास तौर पर फेज़ 4 जो है वो प्रिंसिपली उस मीटिंग में तय हो गया और फ्रेंच जो प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर की बात करके और वो फेज़ 4 भी आगे अनाउंस कर देंगे। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन ने खुद कहा कि वज़ीर-ए-आला साहब आप मेरी मदद करें, तो अब ये जो उनसे रिलेटेड इशू